अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। आज 3 तारीख तेलंगाना की तकदीर का फैसला कुन दिन था और आज की तब्दीली में मुस्लिम वोटों का बहुत बड़ा अमल दखल है। फैसला कुन मौक़ूफ़ था उनका और मुस्लिम तबका ये सोच कर रखा था कि हमको इस सरकार को तब्दील करना है, क्योंकि मैं ये एक एज ए मीडिया पूरा सर्वे, पूरे रियासत के सर्वे के तौर पर तमाम रिपोर्टर्स का एक मुकम्मल और मरकज़ी जायज़े के तौर पर आपके सामने रख रहा हूँ। तमाम तरफ से जहाँ मीडिया के रिपोर्टर्स ने आवाम से रब्त पैदा किया और उनसे राय ली, ख़ास तौर पर मुस्लिम तबके से, तो उन लोगों ने बहुत ही नाराज़गी का इज़हार किया। गुज़िश्ता 10 सालों से KCR जो TRS के नाम से वो पार्टी क़ायम करे थे, उन्होंने उसका BRS नाम रख दिया। ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी और 10 साल पहले उन्होंने जो वादे किए थे वो वादों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया और यहाँ के मुस्लिम तबके के साथ उन्होंने बड़े वादे किए थे कि हम आपके जायज़ हुकूक़ को, आपके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उनका पूरा हम इंसाफ़ करेंगे, आपके हुकूक़ देंगे। लेकिन उन्होंने मुस्लिम तबके के साथ कोई इंसाफ़ नहीं किया, उनके कोई मुतालबे को पूरा नहीं किया, बल्कि उनके साथ गुरूर और तकब्बर का मुज़ाहरा किया। जब एक मुस्लिम शख्स किसी डिस्ट्रिक्ट में उनसे ये पूछा कि आप हमारे से वादे किए थे इक़्तिदार हासिल करने से पहले, उन वादों का क्या हुआ, तो वो गुस्से में आ गए और उसको बाप की गाली दी। जबकि KCR को मालूम हो जाना चाहिए कि वोट देने वाला बाप होता है और वोट लेने से पहले उससे आजिज़ी करते हैं, उससे मिन्नत और समाजत करते हैं। ये चीज़ मुस्लिम तबके में बहुत बड़ी फैल चुकी और दिलों में रख लिया उन्होंने और उसके गुरूर और तकब्बुर को यहाँ पे अपने वोटों के ज़रिए फ़ैसला दे दिया। आज पूरे रियासत में आप देखेंगे कि मुस्लिम तबका अपने फ़ैसला कुन मौक़ूफ़ से इक़्तिदार को बदल चुका है और जो यहाँ पे नाइंसाफ़ियाँ की हुई हैं 10 साल में KCR ने जो किए वादे किए थे कि हम चंचल गुड़े को जेल को हटाएंगे और रेस कोर्स मलकपुट के जो ग्राउंड है उसको भी हटाएंगे और यहाँ पे मुस्लिम तबके के लिए अच्छे चीज़ों को क़ायम करेंगे, लेकिन उसको नज़रअंदाज कर दिए। जबकि मुशीराबाद जेल जो आज गांधी हॉस्पिटल है, गांधी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ की आवाम के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है, लेकिन उसके बरक्स हैदराबाद के गुंजान मुस्लिम आबादी में चंचलगुड़ा जेल मुस्लिम बच्चों के जहनों पे एक बहुत बड़ा कारी ज़र्ब रहती है। उसको हटाने का उन्होंने वादा किया था लेकिन नहीं हटाया। तो अब जो हुकूमत आई है उसको मालूम हो जाना चाहिए कि वो मुसलमानों के गम गुस्से को महसूस करे और चंचलगुड़ा जो जेल है उसको यहाँ से डिमॉलिश करके वहाँ पे मुस्लिम तबके के लिए, ख़ास तौर पे ओल्ड सिटी के जो लोग गरीब मुसलमान हैं उनके लिए 2 बेड फ्लैट्स को क़ायम करे, उनके फलाही कामों के लिए वहाँ पे इमारतों को क़ायम करे और मलकपेट का जो रेस कोर्स ग्राउंड है उसको भी हटाए और वहाँ पे भी ओल्ड सिटी के जो मुसलमान गरीब है उनके रहने की रिहाइश के बिल्डिंगों का क़ायम करे। आप देखिए मुशीराबाद का जो जेल वहाँ हटाए, इतना बड़ा हॉस्पिटल क़ायम करे, उसके बरक्स ओल्ड सिटी में मुसलमानों के गुंजान आबादी में चंचलगढ़ को नहीं हटाया जाता और KCR ने एक तरफ़ा काम किया। मंदिरों पे सैकड़ों फंड को ख़र्चा किया जबकि मुस्लिम तबके के लिए कुछ नहीं किया। अंबरपेट की मस्जिद को फ्लाईओवर का बहाना बनाकर तोड़ दिया गया, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कई फ्लाईओवर के नीचे मंदिर हैं, बाकी है मासाब टैंक फ्लाईओवर के नीचे मंदिर है, टोली चौकी के नीचे है, तो वहाँ पे रह सकती है तो अंबरपेट की मस्जिद क्यों नहीं रह सकती। और वो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम इसका मुआवजा दे चुके हैं, जबकि यह औक़ाफ़ बोर्ड का ये क़ानून है कि कोई इसको ख़रीद भी नहीं सकता ना कोई इसको बेच सकता है। ये एक तरफ़ा पॉलिसी थी TRS पार्टी हुकूमत की, KCR का गुरूर था जो उनको भुगतना पड़ा। ये हमारी रिपोर्ट है मीडिया की कि मुसलमान उनके साथ नाइंसाफ़ी और इम्तियाजी सलूक के लिए बहुत जो सो गुस्से में था और अपना इज़हार उन्होंने किया। आज पूरे हैदराबाद में ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है। 100 फ्लाईओवर होना चाहिए, टोली चौकी में फ्लाईओवर होना चाहिए, ओल्ड सिटी में कई फ्लाईओवर होना चाहिए और ख़ास तौर पे जो हुकूमत आएगी अब
वो ओल्ड सिटी को, मुसलमानों के तमाम जो मसाइल को सबसे पहले हल करना चाहिए। औक़ाफ़ बोर्ड को जुडिशल पावर देना चाहिए। औक़ाफ़ी जायदादों को जो बची हुई हैं उनकी हिफाजत करना चाहिए और जो कब्ज़े हो चुके हैं उनके बाज़ाबी के लिए काम करना चाहिए। उर्दू को रोज़गार से जोड़ना चाहिए, उर्दू की तरक्की के लिए काम करना चाहिए और नौजवानों को रोज़गार देना चाहिए। और यहाँ पे पूरी रियासत, ख़ास तौर पे हैदराबाद में अच्छे लॉ एंड ऑर्डर को क़ायम रखते हुए, अमन शांति को क़ायम रखते हुए, गंगा जमनी तहज़ीब जो यहाँ की विरासत थी, यहाँ की जो सो क़दीम जो मौरूसी यहाँ पे रिवायत थी आपसी भाईचारे की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्याद को, उसको मजबूती से क़ायम रखने के लिए पूरे तौर पर काम करना पड़ेगा। ये हमारी मीडिया की रिपोर्ट थी, हमारे सर्वे रिपोर्ट पूरी रियासत का आपके सामने रखा हूँ मैं, जो आज हुकूमत की तब्दीली के लिए अपने फैसला वोटों के ज़रिए हुकूमत को तब्दील कर चुके। अब जो हुकूमत भी आएगी उनको ये यहाँ के मुतालबात को, यहाँ के कौम को जो मुस्लिम तबके के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनके जायज़ मुतालबात को पूरा करना पड़ेगा, वरना उनको भी फिर आगे चल के उनके गम गुस्से को भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। रॉयल पैलेस एकदम आपके करीब, घर की हर छोटी बड़ी तकरीब के लिए मुनासिब शादी खाना। रॉयल पैलेस 100 दावतियों से लेकर 1000 दावतियों के लिए, बर्थडे फंक्शन हो या साचक शादी वलीमा, जुमागी या फिर कोई गेट टुगेदर, आपकी हर खुशी के मौके पर 4 चांद लगाए रॉयल। जी हाँ, रॉयल अंदाज में अपने दावतियों का इस्तकबाल कीजिए पुर अखलाक सर्विस, नए फर्नीचर से आरास्ता, नए क्रॉकरी के साथ। इसके अलावा रॉयल में वसी पार्किंग दस्तियाब, 2 लिफ्ट यानी मर्दाना और जनाना के लिए अलहदा लिफ्ट और पकवान के लिए किचन की सहूलत। एक बार तशरीफ लाएं रॉयल पैलेस बैंक्वेट हॉल, काला पत्थर ऑपोजिट गोल्ड जिम, बिसाइड फातिमा हॉस्पिटल, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रॉयल फंक्शन हॉल के इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 7569979478। रॉयल पैलेस।